नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान का सिलेबस में तुम्हारा स्वागत है। आज हम हिंदी विषय की कक्षा 6 की पहली कविता वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, उसके बारे में विस्तृत से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कविता को जो उसके पहरे हैं 3, उसका भावार्थ समझेंगे। मैं कविता पढ़ रही हूँ आपकी किताब से, आपकी किताब पे ध्यान दीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार है। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल, मैं बार बार कवि का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ कवि संबोधित करूँगी कि कवि एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो जो चिड़िया है वह संतोषी है, यानी कि उसमें और अधिक प्राप्त करने की लालसा नहीं है। वह संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली है। वह जूंडी के दाने होते हैं ज्वार के दाने। बाद में मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। साथ साथ में मैं बता रही हूँ कि वह चिड़िया चोंच मारकर ज्वार के दानों उनका रस लेती है और वह बहुत ही संतोषी है ये, और उसे अन्न से प्यार है। ये हमारा भावार्थ हो गया। अब दूसरे हम पहले पर आते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें भी कवि बोल रहा है कि वह चिड़िया विजन से उसे बहुत प्यार है। आखिरी लाइन है, विजन का मतलब होता है एकांत, और बूढ़े वन बाबा की खातिर, सघन वन जो बहुत घना वन होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमने इसके कठिन शब्द दे लिया, अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। वह चिड़िया कंठ खोलकर उन्मुक्त होकर बड़े खुले मन से घने वन में जाकर अपने मधुर गान से रस उड़ेलती हुई एकांत से प्यार करती हुई गीत गा रही है, यह कवि हमें बताता है। अगला पैरा हम देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे भी कवि बार बार क्या कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो छोटी सी है, गर्बीली है, गर्बीली जिसे गर्व है, वह नदी से प्यार करती है। और नदी कैसी है? चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। चढ़ी नदी मीन्स जिसमें उफान आ रहा हो, उफान यानी बहाव बहुत तेज हो, उसमें भी वो बिना डरे गर्बीली चिड़िया, गर्भ वाली चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से जल रूपी मोती जो है वह पी लेती है। ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। उन्होंने छोटी सी चिड़िया के माध्यम से उसे अन्न से प्यार है, वह वन में जाकर एकांत में गाने गाती है, वो गर्बीली है, और वह जो है नदी में से मोती रूपी छोटा सा जल का बूंद लेकर अपनी आपको संतोष करती है। यह हमारी पूरी कविता का भाव है। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी। अब हम आएंगे इसके कठिन शब्दों के ऊपर। कठिन काफ़ी शब्द थे इसमें, जैसे कि जूड़ी, इसको हम लिखेंगे ज्वार की बालियाँ। रुचि, चाव से, कंठ यानी कि गला, ठीक है। बूढ़े वन वाला मैंने आपको बताया, पुराना घना जंगल, ठीक है। विजन यानी एकांत, चढ़ी हुई नदी यानी नदी में जिसमें बहाव ज़्यादा हो वो वाली नदी। दिल टटोलकर, बीच से जल का मोती, पानी की बूंदें, ठीक है। और गर्बीली जिसे गर्व हो। अब हम इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न ये है अभ्यास का। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पे बनाओ। ये तो ड्राइंग के बच्चे हैं, वो एक सुंदर सी प्यारी चिड़िया जिसमें आपने ज़्यादातर क्या विशेषता उसकी दिखानी है कि छोटी है, नीले पंखों वाली है और बहुत प्यारी सी है, एक आप चिड़िया बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है कविता का कोई और शीर्षक देना चाहते हो। कविता का शीर्षक में जो भी इसके ऐसे शब्द जो चिड़िया की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम शीर्षक ले सकते हैं। प्यारी चिड़िया, छोटी चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ये सब हम इसके शीर्षक दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। हर पहरे में चीज़ें बताई गई हैं। जैसे पहले में उसे अन्न से प्यार है, ज्वार की बलियों से प्यार है, नदी से प्यार है, उसे एकांत में गाने से प्यार है, वो रस उड़ेलती है, ये सब हम बातें इसमें लिख सकते हैं। चौथा, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेलना, जैसे कि एक गिलास से हम दूसरी चीज़ में जल निकालेंगे तो हमने रस उड़ेला, उसमें डाला, तब चिड़िया रस कैसे उड़ेल रही है? वो अपने मन में उसने जो उन्मुक्त गले से वो गान गा रही है, उसमें जो रस है वो एकांत वन में
बिखेर रही है, उसे उड़ेल रही है। यानी हम इसे कैसे लिखेंगे? अब शब्दों में वाक्य संबंध हम क्या लिखेंगे, तो मैंने सरल भाषा में समझाया है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि छोटी गर्वीली चिड़िया एकांत वन में सुंदर उन्मुक्त गले से जो गान गा रही है, इसका अर्थ है वह रस उड़ेल रही है। ख है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, हर एक शब्द को तोड़िए, उसका अर्थ लीजिए और उसको सुंदर भाषा में लिखिए। चढ़ी नदी का, एक उफनाती हुई नदी जिसका बहाव बहुत तेज है, उसका दिल टटोलकर जल का मोती, यानी कि वो बहती हुई नदी में से अपनी छोटी सी चोंच से पानी की जो छोटी बूंद है, मोती के तरह, जैसे मोती एक छोटा सा होता है, वो जल को ग्रहण करती है। आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि शब्द विश्लेषण है और हम इसके बारे में प्रश्न करेंगे। हाँ, इसमें हम कुछ MCQs भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। जैसे कुछ MCQs हैं, चिड़िया किससे प्यार करती है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? चिड़िया अन्न से प्यार करती है, नदी से, पहाड़ से, जल से। ये ऑप्शंस हमारे आएंगे। MCQs होते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपने एक को सही करना है, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ और भी सही होते हैं, इसकी जानकारी आपको होगी। तो MCQ में पहला क्वेश्चन हम लेंगे, चिड़िया को किससे प्यार है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन क्या क्या होगा? अन्न से, नदी से, पहाड़ से या जंगल से। तो हम किससे कहेंगे? पहला पैरा याद कीजिए कविता का, अन्न से, तो इसका आंसर है अन्न से। दूसरा, हम ये प्रश्न भी कई बार आता है कि कविता का कवि कौन है। कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। और वो किस प्रकृति के हैं? हम बहुत डीप में जाएं तो हम उन्हें कह सकते हैं वे प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, ठीक है। इसमें अगर ऑप्शंस आपके पास आएंगे, वो क्या क्या आएंगे? शमशेर बहादुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल और भगवती चरण मिश्र। तो आपने किसको सही करना है MCQ में? केदारनाथ अग्रवाल जी को। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया आनंदपूर्वक क्या खाती है। इसके पहला ऑप्शन होगा दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे धान, दूध भरे मक्का के दाने या दूध भरे ज्वार के दाने। तो हम किसको ठीक करेंगे? दूध भरे ज्वार के दाने। ये पहले पहरे में उन्होंने क्लियर किया है। जब भी MCQs या क्वेश्चंस आए, आपने अपने मन से कोई उत्तर नहीं देना। जो भी कवि ने पहरे में दिए हैं उनको एक बार हल्का सा रीड करके देखना है कि कवि क्या बोल रहा है, उसी में ही आपके आंसर होते हैं, ठीक है। उसको आप उठाएं और लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, चिड़िया का रंग किस तरह का? पंख का, ये तो उन्होंने बार बार बोला है, नीले रंग का। अब ऑप्शन में क्या क्या आएगा? हरा, नीला, पीला, गुलाबी। तो आपने नीले को टिक कर देना है। चिड़िया किसके लिए गाती है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वहाँ आपके अभ्यास पुस्तिका में नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में ये प्रश्न पूछे जाएं, ताकि आपने कविता को कितने ढंग से पढ़ा है आपको ये पता चले। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? चिड़िया किसके लिए गाती है। अब इसमें ऑप्शन आएगा मित्र के लिए, वन के लिए, अपने लिए या कवि के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? वन बाबा के लिए। आया था, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और कठिन शब्दों में से भी जैसे कई शब्द मैंने आपको बताए, उसमें एक शब्द आता है विजन, जो मोस्टली हमें ऐसे लगता है कि अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं। विजन एक हिंदी का शब्द है और सरल भाषा में इसे एकांत कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम ले सकते हैं, चिड़िया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते थे, क्यों अच्छे लगते थे? हम ऐसे कर सकते हैं, इसके 4 हम ऑप्शन हम लेके चलेंगे। अनाज आसानी से मिल जाता है, दूध जैसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, इससे चिड़िया का पेट भर जाता है, या कई बार ये भी ऑप्शन आता है सभी, या आ जाता है कोई भी नहीं। हम इसमें चौथा ऑप्शन ले रहे हैं, कोई नहीं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, दूध जैसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, कौन से? अनाज के दाने। इसको आपने टिक करना है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, आपको अपना आंसर याद होना चाहिए। 8वां आखिरी प्रश्न जो मुझे लगा कि आ सकता है वो ये है कि कवि ने चिड़िया को कैसी चिड़िया कहा है। अब चिड़िया की विशेषताएं बहुत सी हैं, वो 1 में भी आ सकता है और 3 में भी ऑप्शन में आ सकता है और चौथे में हम सभी कर सकते हैं। तो अब ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो कैसे बनाया है? गर्वीली है, मुँह बोली है, प्यारी है, नीली है, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया हमने? उपयुक्त सभी। तो हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है MCQ में कि सभी आंसर सही होते हैं,
तो हम इसमें चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी इसी को लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। मैं आगे भी ज्ञान का सिलेबस में कक्षा 6 की और भी जो भी है वीडियोस डालूंगी, आप उसे देखिए। आपकी कोई भी परेशानी हो, प्रश्न हो, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका हल अवश्य करूँगी। खूब मेहनत कीजिए, एक अध्यापिका के तौर पे मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राधे राधे।